अपेक्षा, देखो ना मेरे दोस्त कमलू को प्रेम रोग हो गया है। वह कहता है रेखा न मिली तो वह आत्महत्या कर लेगा। आपके दोस्त को कोई प्रेम रोग नहीं है। हाँ, उसे हठ रोग हो गया है। लगता है आपका दोस्त अपने माता पिता का लाडला है। वह बचपन से जिद्दी रहा होगा। उसे समझाइए, रेखा कोई खिलौना नहीं है। खेल लिया, मन भर गया तो उस खिलौना को गोदाम में सड़ने के लिए छोड़ दिया। मेरा दोस्त विद्वान है। वह सूरदास का प्रेम सागर पढ़ा है। वह एक अच्छा प्रेमी है। उसकी प्रेमिका भी उस पे जान छिड़कती है। भैया, अपने दोस्त को समझाइए, रेखा आज प्रेमिका है और शादी के बाद वह पत्नी बन जाएगी। और पत्नी का अर्थ होता है अपने अधिकार, कपड़े, भोजन, गहने और बच्चों के लिए लड़ने वाली तलवारधारी साक्षात काली। हाँ अपेक्षा, मैं भी समाज में प्रेक्षण किया हूँ। पत्नी बनने के बाद कोई प्रेमिका के रूप में जीवन यापन कर ही नहीं सकती है। उसे चूल्हा चौका और पारिवारिक जिम्मेवारी भी निभानी पड़ती है। वह हमेशा शायरी कैसे लिख सकती है, हमेशा मेकअप चढ़ाकर फूलकुमारी कैसे बने रह सकती है। पर मैं अपने दोस्त कमलू को कैसे समझाऊं? वह तो हो गया है जल बिन तड़पत मीन समाना। अपने दोस्त को समझाइए, जब प्रेमिका पत्नी बनती है तो अरेंज वाली की तुलना में दोगुनी खर्च करती है। क्या आपका दोस्त दोगुना कमाने के बारे में सोच पा रहा है? अभी बच्चा कमलू कंपटीशन के तैयारी में ही रहता है। 75% समय फोन से प्रेमिका रेखा को देता है। 10% समय दैनिक कार्य में और 15% समय पढ़ाई में। नौकरी मिल भी गई तो मुझे लगता है प्रेमिका रेखा के बाप से भी दहेज वसूलेगा। आप कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। मैंने भी अनेक दहेज लोभी प्रेमी के बारे में सुना है। हर आकर्षण प्रेम नहीं होता है। जब किसी की आत्मा सामाजिक उत्थान और देश प्रेम से जुड़ता है तो ही वह प्रेम का सही मूल्य समझ पाता है। आजकल अनेक प्रेमी प्रेमिकाओं की हत्या तक कर रहे हैं। प्रेमिका को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना और अधिक आवश्यक हो गया है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करुणामयी प्रेमिका का जीवन बहुत सफल होता है, पूजनीय होता है। जो आत्मनिर्भरता के बारे में सोचते ही नहीं हैं, आंख मूंद लेते हैं, वे प्रेम का खेल बहुत करते हैं। परंतु मैं अपने दोस्त को कैसे समझाऊं? वो कहता है दिल है कि मानता नहीं। अपने दोस्त को कहिए कि प्रेमिका को मनाए। जब तक आपका दोस्त कमलू आर्थिक आत्मनिर्भर न हो, प्रेमिका से प्रेम विवाह न करे। इस क्रम में वह अपनी नादानियों के बारे में तर्क करके बहुत कुछ समझ जाएगा। इस धरती पर विवाह से बड़ी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। टेक्नोक्रेट के सबसे बड़े पद, ब्यूरोक्रेट की सबसे बड़ी हस्ती, धर्म और राजनीति के ठेकेदारी से अधिक जिम्मेवारी होती है वैवाहिक संस्था में। समझ गया। पहले दुनियादारी का अनुभव अर्जित करना है, जिम्मेवारी उठाने लायक अपने कंधों को मजबूत करना है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है, कई जिम्मेवारियों का अनुभव अर्जित करना है, तभी वैवाहिक संस्था में प्रवेश करना चाहिए। अब समझा बाल विवाह अपराध क्यों है। लगता है 1-2 सप्ताह में मैं अपने दोस्त कमलू को समझा पाऊंगा। इस वैवाहिक संस्था में गाली गलौज और मान अपमान का मूल्य नहीं होता है। मूल्य होता है जिम्मेवारियों का, नव निर्माण का, पोषण का, ज्ञान उपार्जन और प्रबंधन का। तब जो पति पत्नी के बीच प्रेम उत्पन्न होता है बढ़ते जाता है और कई लोकों की यात्रा करता है। इस प्रेम के सामने यमराज नतमस्तक रहते हैं और केवल विष्णु ही इस प्रेम के पार पाते हैं।